दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ के नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए अर्जुन जी सिंगई पाटन से पूछ रहे हैं, क्या व्रत करने से आत्मशुद्धि होती है? देखिए, व्रत है क्या? सबसे पहले व्रत के स्वरूप को अच्छे से समझें। व्रत कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। व्रत का मूल अर्थ है पापों का परित्याग। वीरतिर व्रतम, बुद्धिपूर्वक पाप क्रियाओं के त्याग का नाम व्रत कहलाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप है। इन 5 पापों का पूरी तरह और आंशिक रूप से त्याग करने पर अनुव्रत और महाव्रत बनता है। इस अर्थ में व्रत एक प्रतिज्ञा है, एक संकल्प। व्रत दूसरे संदर्भ में एक तपस्या के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हमारे शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के तप अनुष्ठानों को व्रत की संज्ञा दी गई, जैसे सिंह निष्कीड़ित व्रत, कनकावली व्रत, मुक्तावली व्रत आदि आदि जितने भी व्रत हैं, ये तपस्या के रूप में हैं। बड़े बड़े मुनिराज भी अपनी तपस्या के निमित्त कुछ विशिष्ट संकल्पों के साथ इन व्रतों का पालन करते थे। ये व्रत एक तप के रूप में आया। व्रत एक नियम के रूप में भी प्रयुक्त हुआ। जहाँ आज मेरा इस चीज का व्रत है, आज मेरा इसका त्याग है, ये सीमित समय के लिए जो त्याग किया जाने लगा, लोगों ने उसे भी व्रत के रूप में अंगीकार कर लिया और एक शब्द जुड़ गया, नियम व्रत। कालांतर में व्रत एक आराधना के रूप में चला, जिसमें कुछ विशिष्ट आकांक्षा से प्रेरित होकर व्रत करने की परंपरा रही। जहाँ व्यक्ति अपनी भौतिक आकांक्षाओं से भर करके व्रत करते, मेरा ये काम हो जाए तो वो हो जाए, तो व्रत मन्नत मनौती का साधन भी बन गया। इस प्रकार 4 अलग अलग संदर्भों में व्रत का प्रयोग देखने को मिलता है। लेकिन इन सब में व्रत का मूल उद्देश्य आत्मशुद्धि है। आत्मशुद्धि के लिए व्रत बहुत जरूरी है। बुद्धिपूर्वक जब हम पापों का त्याग करते हैं तो हमारी चेतना में विशुद्धि उद्घाटित होने लगती है। यही आत्मशुद्धि हमारे जीवन का रूपांतरण करती है। इसलिए व्रत को आत्मशुद्धि का आधार मानना चाहिए। जब तक हम पापों पर विराम नहीं लगाते, तब तक जीवन विशुद्ध नहीं बनता। तो चाहे हम तपस्या के रूप में, चाहे हम आराधना के रूप में, चाहे हम संकल्प के रूप में, चाहे हम पापों के त्याग के रूप में, किसी रूप में भी करें, व्रत का मूल प्रयोजन अपनी आध्यात्मिक विशुद्धि है और उसी विशुद्धि से भरकर हमें व्रताराधन करना चाहिए। हितेश जी मेहता भरतपुर से पूछ रहे हैं, क्या मृत्यु पूर्व आत्मा को ज्ञान होता है? देखिए, आत्मा तो ज्ञानी है, ज्ञान उसका स्वभाव है, ज्ञान शून्य तो नहीं है। हाँ, किसी किसी को मृत्यु के पूर्व पूर्वाभास हो जाता है। सबको हो ये कोई नियम नहीं, लेकिन किसी को होता है तो हो सकता है। कई लोग हैं जो अपने मृत्यु से पूर्व ही अपने इस चीज का आभास कर लेते कि अब मेरे पास समय कम है और अब मुझे जाना है, अब मैं जाने वाला हूँ। कई लोग तो ऐसे भी हुए हैं जिनने अपना समय तक घोषित कर दिया कि अमुक तारीख को मैं इतने बजे जाने वाला हूँ, और वो सत्य निकला। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि मृत्यु पूर्व पूर्वाभास हो सकता है। पुणे से श्रेयसी जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रही है,
क्या भागवत गीता और जैन आगम में साम्य है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो सब में समानता रखती है। जहाँ तक जीवन मूल्यों की बातें हैं वो तो सब जगह कॉमन। बहुत सारी चीजें साम्य है और बहुत सारी चीज़ों में भिन्नता है। दार्शनिक बातों में बहुत सारी भिन्नताएं भी हैं, लेकिन संयम, साधना, आराधना, भावनाओं पर नियंत्रण आदि की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत जगह साम्य भी है। स्वाति जी बोरा सागर मध्य प्रदेश से पूछ रही हैं, क्या भावना योग में आंखें खुली रखें या बंद, और क्या ध्यान करते समय किसी विशेष दिशा की ओर मुख करके बैठना आवश्यक है? ये भावना योग आंखें बंद करके रख करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आंखें खोलने पर बहुत सारी चीज़ें डोलने लगती हैं। अब वो चीज़ें सामने दिखेगी तो मन उधर भाग जाएगा, तो फिर भावना योग इधर रह जाएगा, कोई दूसरी भावना का योग हो जाएगा। इसलिए आंखें बंद करिए, पर अंतर की प्रज्ञा को खुली रखिए, सचेत होकर करें। पूर्व अथवा उत्तर दिशा सर्वोत्तम है। यदि ऐसा नहीं है तो जिस किसी दिशा में मुख करके काम कर सकते हैं। दिल्ली से अंजना बरमेचा जी पूछ रही हैं, इनका भावना योग से प्रश्न है, पूज्यवर क्या भावना योग को समूह में करना अधिक प्रभावी है या एकांत में, और क्या इसकी ऊर्जा एक दूसरे को प्रभावित करती है? देखिए, समूह में करना अच्छी बात है, पर समूह में रोज करना संभव नहीं है, इसलिए एकांत में करें। जब सामूहिक में हम करते हैं तो उस तरह के वेव्स पूरे वातावरण को अच्छा बनाते हैं। तो सामूहिक का अपना महत्व है, एकांत का अपना महत्व है। मैं तो सभी से कहूँगा, वातावरण बनाने के लिए समूह में कीजिए और अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए एकांत में कीजिए। आज पूज्य श्री के दर्शनार्थ संजय सीमा जी मोदी बाटल से अपने बीच में आए थे। उनका प्रश्न है, महाराज की बचपन में जिंदगी बहुत धीरे धीरे चलती है, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं जिंदगी भागने क्यों लगती है? क्या इसे बचपन जैसा बनाया जा सकता है? बचपन में जिंदगी धीरे धीरे चलती है, जैसे ही बड़े होते हैं जिंदगी भागने लगती है। क्या इसे बचपन जैसा बनाया जा सकता है? बन सकता है, बहुत आराम से बन सकता है, बशर्ते बचपन जैसी सहजता और सरलता आ जाए। यदि हम अपने अंदर बचपन जैसी निश्चलता प्रकट कर ले तो जिंदगी आज भी हुई। हमने अपने जीवन में बहुत सारी कृत्रिमताएं उत्पन्न कर रखी है, जिसने हमें भीतर से कुटिल और कठोर बना दिया, और इसने हमारे पूरी वृत्ति को असहज बना दिया। तो इन सब चीज़ों को यदि हम परिवर्तित करें तो सुनिश्चित तौर पर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। बेंगलोर से विपुला जी जैन पूछ रही है, क्या धर्म में डर जरूरी है? देखिए, धर्म में डर जरूरी बिल्कुल नहीं है, और बल्कि डर करके धर्म करना ही नहीं चाहिए, डट करके धर्म करना चाहिए। जो डर करके धर्म करेगा वो गड़बड़ करेगा। डट करके करो। भाग करके धर्म नहीं किया जाता, जाग करके धर्म किया जाता। धर्म हम कर क्यों रहे? अपने जीवन को पवित्र बनाए रखने के लिए। संसार में डरने जैसा कुछ तो है ही नहीं। डर किसका? जब ना कुछ बनने वाला है ना बिगड़ने वाला है तो डर किसका? ना कुछ जन्मने वाला है ना मरने वाला है तो डर किसका? न कुछ पाने जैसा है न कुछ खोने जैसा है तो डर किसका? न कुछ पूजे जाने योग्य है न तिरस्कृत करने योग्य है तो डर किसका? न कहीं जय है न पराजय है तो डर किसका? आत्मबोध संपन्न व्यक्ति के हृदय में कोई डर नहीं होता, और आत्मबोध के अभाव में धर्म नहीं होता। इसलिए डर करके मत करो, डट करके करो। डर को मिटाने के लिए धर्म करो। अपने अंदर अभय के संस्कार को जगाने के लिए धर्म करो। सारा डर पल में मिट जाएगा। किस बात का डर? बहुत सारे लोग हैं मेरे संपर्क में जो कहते हैं, महाराज जी पहले हम बहुत डरते थे, बात बात में डरते थे, पर जब से हमारे अंदर धर्म की समझ हुई हमारा डर दूर हो गया। कई लोग कहते हैं हम जब से भावना योग करना शुरू किए अब हमारे जीवन में बहुत
निडरता आ गई, सहजता आ गई। तो ये चीजें आती है। धर्म के मर्म को जब ठीक तरीके से समझेंगे तो ये सब बातें अपने आप आएगी और हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। तन्वी जी राका गुवाहाटी से पूछ रही हैं, क्या पूजा पाठ करना दिखावा है? पूजा पाठ दिखता है। ओम पूजा पाठ दिखता है, पर पूजा पाठ दिखावा नहीं। पूजा पाठ करेंगे तो दिखाई तो पड़ेगा ना। जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं वो बाहर से दिखेगी। जो चीजें दिख रही है उसका नाम दिखावट है, ये गलत है। हम किस लिए कर रहे हैं सब कुछ उस पर निर्भर करता है। अगर आप अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए कर रहे हैं तो पूजा पाठ आपके जीवन के रूपांतरण का आधार है, आपका धर्म है। और आप लोगों को रिझाने के लिए कर रहे हैं तो वो दिखावा है। क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया के साथ जुड़ी हुई भावना महत्वपूर्ण है। हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं ये द्वितीय क्रम में है, किस भाव से कर रहे हैं ये प्रथम क्रम में। तो हम जो भी क्रिया करें अच्छे भाव से करें, तल्लीनता के साथ करें तो अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। सौरभ जी बम्ब जयपुर से पूछ रहे हैं, क्या अतीत की गलतियां आत्मोन्नति में बाधा है? देखिए, गलतियां तो बाधा है, बशर्ते हम जब तक हम उनका शोधन न करें। गलतियां हैं, गलतियां का हम शोधन भी कर सकते हैं। गलती की गांठ अगर अंदर बैठी रहेगी, अपराध बोध बना रहेगा, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? यदि हम उससे मुक्त होकर बाहर निकलेंगे तो हम गलतियों का शोधन कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो हम गलतियों से अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करें, गलतियों से बाहर निकलने का प्रयत्न करें। गलतियों में उलझेंगे तो उलझ के रह जाएंगे। हाँ, गलती करना एक दुर्बलता है, गलतियों को दोहराना और बड़ी दुर्बलता, और गलतियों को छिपाना एक बहुत बड़ी मूर्खता। हमारी समझदारी यह है कि गलती करे नहीं, हो जाए तो दोहराए नहीं, और अतीत की गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करें, उन्हें नष्ट करने का प्रयत्न करें, जो हमारे जीवन को निखार सके। राजेश जी पूनम जी जैन पुणे, जो भावना योग के कोऑर्डिनेटर भी हैं, वे नमोस्तुपुर पूछ रहे हैं, गुरुदेव 20 तारीख को अजमेर में होने वाले भावना योग के कार्यक्रम में यदि आप आशीर्वाद प्रदान करें तो हम अजमेर के सभी गुणनखंड परिवार के सदस्यों को एकत्रित कर लें ताकि कार्यक्रम की शोभा बढ़ पाए। महिला आश्रम के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संख्या भी बढ़ेगी, साथ में कार्यक्रम का डेकोरम भी बढ़ेगा। यदि आप अनुमति प्रदान करें तो वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए इसकी आवश्यकता भी है, ऐसा उनका अभिप्राय है। देखिए, भावना योग एक अभिनव प्रयोग, ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि ये अभ्यास जन जन का अभ्यास। तो भावना योग जन जन प्रयोग करे, ऐसा प्रयास करे ताकि पूरी समाज में बदलाव आ सके, हर व्यक्ति अपनी पीड़ा और परेशानी से मुक्ति पा सके। ये प्रयास करना चाहिए और ये तभी संभव है जब आप लोग उसका प्रचार प्रसार करें। विश्व योग दिवस एक मौका है भावना योग को वैश्विक पटल पर स्थापित करने का। तो मैं सभी लोगों से कहता हूँ, देश भर में जहाँ भी जो भी लोग भावना योग से परिचित है, जो भावना योग से लाभान्वित हुए, वे जरूर भावना योग करें और सार्वजनिक रूप पे भावना योग करें और भावना योग को जन जन से जोड़े, हर व्यक्ति के जीवन का ये प्रयोग बने। ये प्रयास आप लोगों को करना चाहिए। पूरे देश में अनेक स्थानों में लोग अपने अपने स्तर पर भावना योग कर रहे हैं, ऐसी मुझे सूचना है। अजमेर में बहुत बृहद रूप में भावना योग का आयोजन है, इंदौर में भी लोग कर रहे हैं और अन्य अनेक स्थानों में अभी सूचना आई नहीं, लेकिन जो भी कराएंगे वो अपनी सूचना जरूर भेजें। भोपाल में भी इसी परिसर में, इसी पांडाल में भावना योग का भव्य प्रयोग होने जा रहा है।
मैं सभी भोपाल वासियों से कहूंगा उस दिन आप अकेले ना आए। आज से अपने मित्रों को कहना शुरू करें, अपने परिचितों को कहना शुरू करें, ताकि वो एक दिन आए और भावना योग को समझकर उसे स्वीकारे, ताकि वो उनके जीवन के रूपांतरण का आधार बन सके। सभी लोगों को, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, चाहे वो व्यापारी हो या अन्य किसी प्रतिष्ठान में काम करने वाले हैं, अपने संपर्कियों, अपने सहयोगियों, अपने परिचितों और अपने पड़ोसियों को आप इससे अवगत कराएं और भावना योग में सबको बुलाएं। ये ना हो कि ये केवल जैनों का कार्यक्रम बन जाए। ये जिम्मेदारी आप सबकी है। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा इस भावना योग को जगत व्यापी बनाने में आप अपना जो भी सर्वश्रेष्ठ अर्पित कर सके जरूर करें। माधव जी जैन जो सेंट्रल जीएसटी एवं कस्टम ऑफिसर हैं चेन्नई में, गुणायतन से भी संबद्ध हैं, वे पूछ रहे हैं गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में पापों से बचने के लिए धर्म में बताया गया है, परंतु सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में हम अनेक पाप करते हैं, जैसे सिद्धांत विहीन राजनीति, नैतिकता विहीन व्यापार, श्रम विहीन संपत्ति, विवेक विहीन भोग विलास, मानवता विहीन विज्ञान, त्याग विहीन पूजा और चारित्र विहीन शिक्षा। इन सब में सामाजिक और राष्ट्रीय पापों से कैसे बचाया जाए? देखिए, ये सब चीजें तभी होती है जब मनुष्य आत्मबोध से शून्य होता है। अगर मनुष्य के हृदय में आत्मबोध हो जाए और वह अपने जीवन के मूलभूत लक्ष्य को ठीक तरीके से समझ ले, तो ये सारी बातें अपने आप समाप्त होगी। हमें एक आध्यात्मिक क्रांति जागृत करने की जरूरत है, ताकि बच्चा बच्चा अपने जीवन के वास्तविक प्रयोजन को समझकर तदनुरूप जीवन जी सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। पूज्य महाराज श्री चरणों में पारस चैनल की पूरी टीम पूछ रही है, आगामी 24 जून को पारस चैनल अपनी 15वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। क्या ये गौरवशाली अवसर केवल पारस चैनल के लिए है या संपूर्ण जैन समाज के लिए? इस अवसर को हम यादगार कैसे बनाएं? आपके चरणों में नमोस्तु। देखिए, ये बात बहुत ही प्रशंसनीय है कि पारस चैनल का 15 वर्ष पूर्ण होने वाला है। 2010 में इसकी शुरुआत हुई। अरे सर्वविदित है कि जब से ये चैनल आया, धर्म की एक अभूतपूर्व प्रभावना हुई। इस चैनल ने धर्म को वहां तक पहुंचा दिया जहां सीधे पहुंच पाना संभव नहीं था। आज बच्चा बच्चा धर्म से जुड़ गया और शंका समाधान ने तो एक बहुत बड़ी क्रांति की। इस पारस चैनल, अन्य चैनल भी, जिनवानी चैनल, आदिनाथ चैनल भी चल रहा है। इन चैनलों के माध्यम से एक बहुत बड़ी क्रांति भी धर्म की प्रभावना की। मैं तो मानता हूं कोविड के काल में अगर ये नहीं होता तो पता नहीं हमारी समाज का क्या होता। कोविड के दौर में सबसे ज्यादा लाभ लोगों ने इसी चैनल का लिया है। तो ये जीवन में एक धर्म प्रभावना का एक बड़ा सशक्त माध्यम बना। चिन्मय सागर जी महाराज की एक सोच आई और उन्होंने इसकी शुरुआत की। कुछ लोगों ने मिलकर के इसको आगे बढ़ाया और आज 15 वर्ष की यात्रा पूरी हुई है। मन बहुत प्रमुदित है। मैं अपेक्षा रखता हूँ पारस चैनल से, उसकी टीम से, कि वे इसी तरह धर्म की प्रभावना में आगे बढ़ते रहे। बस एक बात का ध्यान रखें कि मीडिया है, मीडिया में धर्म जाए तो धर्म का शुद्ध तत्व जाए, क्योंकि हम जो परोसेंगे लोग वही जानेंगे। हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए जिससे यह विशुद्धतया धर्म प्रभावना का आधार बने। इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी बातें कभी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से न जा पाए जिससे धर्म की हानि हो, अप्रभावना हो, अंधविश्वास और आडंबरों का प्रसार हो, अथवा
समाज में कोई नकारात्मक संदेश उत्पन्न हो। यद्यपि पारस चैनल इन बातों का अनुकरण करता आ रहा है, आगे भी इसी तरह सावधानी रखे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ पारस चैनल की इस शानदार पारी के लिए मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। वह इसी तरह बढ़ता रहे और लोगों को लाभान्वित करता रहे। और आप सबसे भी मैं कहूँगा, कम से कम घर बैठे आप लाभ ले रहे हो तो एक थैंक्स देना तो बनता है। आप लोग बहुत कमज़ोर हो, कंजूस हो, घर बैठे लाभ लेते हो, पर कभी धन्यवाद देने की इच्छा करते हो कि इस पारस चैनल वाले को या जिनवानी चैनल वाले को एक छोटा सा धन्यवाद दे दे कि भाई तुम्हारे कारण आज हमें धर्म का अलग लाभ मिल गया। और कभी उन लोगों को धन्यवाद देने का मन होता है जिनके कारण ये प्रसारण होता है, जो इसके पुण्यार्जक होते हैं। आसंग का समाधान आप लोग सुनते हो, हर महीने एक एक पुण्यार्जक होते हैं इसके। ये लोग पैसे देते हैं तब तो ये चैनल चल पाता है। लेकिन कभी आपके मन में आता है, आपको ये तो लगता होगा कि उनका नाम आ रहा है तो मन मचलता होगा कि जल्दी चैनल शुरू हो, लेकिन कभी ये आता है कि मैं भी ऐसा कभी करूं, मैं भी लोगों को लाभान्वित करूं। कभी मन में आता है, कभी मन में ऐसा आता है कि मैं एक कम से कम अगले को धन्यवाद तो दे दूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप धर्म भावना का काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कीजिए। और मैं कहूँगा आज से ही सभी लोग पारस चैनल के 15 वर्ष की पूर्ति के अवसर पर उसके पूरी की पूरी टीम को अपनी ओर से धन्यवाद जरूर प्रेषित करें। नमस्ते महाराज जी। हाँ, चुल्लक महाराज जी को मेरा इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपने स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है? बहुत अच्छी बात। स्वभाव को पहचानते हो? स्वभाव क्या है? हाँ, क्या है? अपनी आत्मा के अंदर जो सद्भाव है उसी स्वभाव कहते हैं शायद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस स्वभाव की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना, विभाव से बचना है। विभाव क्या है? विकार। विकार क्या है? गलत भाव, जैसे कि राग, हिंसा, द्वेष, मोह, विषय हाँ। कैसा है? इनसे अपने आप को बचाओ। इन सब से बचने के लिए क्या करना है? अशुभ आलंबनों से बचो और शुभ आलंबनों में रमो। समझिए? जी महाराज अपने जी। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आत्मा की भावना भाते रहो और जितना बन सके अच्छे कार्यों में अपने आप को लगाए रखो, तो तुम अपने स्वभाव की ओर उन्मुख हो सकोगे। जी महाराज जी। बहुत एक बार इन सभी होनहार बालकों के लिए जोरदार ताली बजा दें। ओ, नमोस्तु भगवान। भगवान, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ने पे आया था कि जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक्त होता है फिर व्रत होते हैं, और वह सम्यक्त स्वप्रकाश सद्दान होने पर और द्रव्यानुयोग के अभ्यास करने पर होता है। पर भगवान, द्रव्यानुयोग का अभ्यास तो आप जैसी मुद्रा के धारण किए बिना हम कर नहीं सकते, तो क्या हमें कभी सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी? देखिए, जो वाक्य है ये वाक्य अपनी जगह सही है, पर इसे व्यापकता से समझते। सम्यक तो बहुत सूक्ष्म परिणति। ये बात सत्य है कि सम्यक दर्शन के धारण किए बिना हमारा व्रत तप संयम सार्थक नहीं हो। जैसे अंक के अभाव में शून्य का कोई मूल्य नहीं होता। होता है क्या? बोलो। जीरो हो, बोलो बच्चों, तुम्हारे पास जीरो हो, 1 2 3 4 5 10 जीरो हो, 100 जीरो हो, कोई वैल्यू है? और उसके साथ कोई नंबर लग जाए तो है ना? तो नंबर लगने से नंबर की भी वैल्यू बढ़ती है और जीरो की भी वैल्यू बढ़ती है। तो सम्यक दर्शन अंक है, उसके अभाव में हमारा व्रत तप संयम ज्ञान सब शून्य। इसलिए अंक को प्राप्त करो। लेकिन सवाल ये है कि हमें निर्णय कैसे करें कि मेरे भीतर सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ। ये निर्णय बहुत कठिन है। ये दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने से सम्यक दर्शन होता है कहा गया है, लेकिन तुम केवल समय साथ रट लोगे तो सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा मत समझना। यही बात। द्वादशांग का ज्ञान कर लेने वाले को भी सम्यक दर्शन हो, इसमें संशय है। समझ गए? तो ये तो हमारे अंदर की बात है। यह दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है।
तो मैं कैसे जानूं कि मेरे अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं? पहले मैं देखूं, कोई थर्मामीटर है ऐसा? पहले मैं अपने आप के सम्यक दर्शन को सुनिश्चित करूं और उसके बाद फिर व्रत तप संयम लूं। न नौमन तेल न राधा नाचे, क्या करूं? शास्त्रों के अध्ययन से, गुरुओं की सन्निधि में रहकर आत्मा और अनात्मा का बोध करो, अपने आप को जानो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसका श्रद्धान करो और अपने आप को सम्यक दृष्टि मानकर मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं से दूरी रखूं, सम्यक पोषक भावों और कर्तव्यों का अनुकरण करो और उन सब को रखते हुए अपने आप को सम्यक दृष्टि मानकर व्रत संयम में अनुराग रखते हुए आगे बढ़ो। नमोस्तुते। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी सम्यक के बिना चारित्र कार्यकारी है? बोले नहीं है। तो महाराज आपने चारित्र क्यों अंगीकार कर लिया? क्या आप सम्यक दृष्टि हो? मैंने कहा हूं, मैं सम्यक दृष्टि नहीं, मैं रत्नत्रय का धनी हूं। मैं कोरा सम्यक दृष्टि नहीं, मैं तो रत्नत्रय का धनी हूं। बोले कैसे? बोले हाँ, मेरे अंदर श्रद्धान है, मैं जानता हूं और मैं अपने आप को रत्नत्रय का धनी ही मानता हूं, क्योंकि मैं सम्यक को, ज्ञान को, चरित्र को अपने व्यवहार में जितना उतार सकता हूं उतार रहा हूं और मैं इसे अपने जीवन की दुर्लभ निधि मानकर 24 घंटे उसे संभालने में लगा रहता हूं और इसी वजह से मैं अपने व्रतों में स्थिर हूं। अगर इसकी जगह मैं सोच लूं पता नहीं मेरे अंदर सम्यक दर्शन है भी कि नहीं, तो क्या होगा? शास्त्रों को मैंने पढ़ रखा कि सम्यक दर्शन के बिना तो कल्याण होना नहीं है, तो मेरे अंदर का उत्साह ही समाप्त हो जाएगा। मन कहेगा अरे भैया सम्यक दर्शन है ही नहीं तो काय को त्याग तपस्या कर रहे हो, चलो मौज मस्ती करो, भोग विलास में लमो। उसी क्षण मेरा पतन हो जाएगा, कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो भूमिका के अनुरूप कार्य करने का विधान है, समझिए। इसलिए मिथ्यात्व को त्यागो बुद्धिपूर्वक, जो त्यागने योग्य, सम्यक को आराधो भावपूर्वक, जो आराधने योग्य है, और व्रतों का पालन करो जो अनुपालन करने योग्य है। इसी से जीवन का। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महावीर जी सिंह जी सिद्धार्थ लेक सिटी हुए अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। हाँ, गुणायतन परिवार का एक मिनट, नरेंद्र जी पिंडरी भी साथ में हो जाए और राजेश जी अपने बीच में, लोहारिया पूरी टीम है। गुणायतन जोरदार ताली बजा दीजिए और महावीर भी अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में पुष्पा जी सोडानी जयपुर से जो भैया बहुत अग्रणी, वे अपना प्रश्न करेंगे। गुणायतन परिवार का शिक्षा के क्षेत्र में साहसिक कदम, भोपाल में विद्या प्रमाण गुरुकुल की स्थापना कर सैकड़ों बच्चों का पूरे देश से भविष्य संवारने वाले परम पूज्य, हम सभी के आराध्य, जन जन के आराध्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के पावन चरणों में हम सभी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, हर स्कूल में लिखा होता है उसूल तोड़ना मना है, हर बाग में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, हर खेल में लिखा होता है रूल तोड़ना मना है। काश रिश्ते, परिवार और दोस्ती में लिखा होता किसी का साथ तोड़ना मना है। आप अच्छी बात है, उसूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना मना है और रूल तोड़ना मना है। अच्छा है, परिवार में नहीं लिखा जाता कि साथ तोड़ना मना है, क्योंकि जहाँ लिखा जाता है कि उसूल तोड़ना मना है वहाँ उसूल तोड़ा जाता है। जहाँ लिखा जाता है कि फूल तोड़ना मना, वहीं लोग तोड़ते हैं, और जहाँ रूल तोड़ना मना कहा जाता है वहीं रूल तोड़ा जाता है। गनीमत है कि परिवार में साथ छोड़ना मना नहीं है, इसलिए लोग साथ निभा रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसीलिए साथ निभा रहे हैं। जब तुम मना करने लगोगे तो निषेध में ज्यादा आकर्षण होता है, लोग उसी तरफ बढ़ जाते हैं। इसलिए अच्छा है, ध्यान रखना, परिवार वर्जनाओं से नहीं भावनाओं से चलता है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं,
परिवार वर्जनाओं से नहीं, भावनाओं से चलता है। हम ये करो, वो ना करो, ऐसा करो, वैसा करो, इससे परिवार नहीं चलेगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझकर, एक दूसरे की भावनाओं के पूरक बनो, परिवार फर्राते से चले। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पुष्पा जी सोगानी, जयपुर। दोनों गुरु राजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुलक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज श्री, जब भगवान की शोभा यात्रा निकलती है तो आम पब्लिक तो आगे चलती है और भगवान का रथ पीछे चलता है, तो ऐसा क्यों? देखिए, भगवान का रथ पीछे क्यों चलता है, हम आगे क्यों चलते हैं? हम भगवान के आगे नहीं चल रहे, हम भगवान के रथ को लेकर चल रहे हैं। ये इसका प्रतीक, समझ गए? अब भगवान को हम लेकर जा रहे हैं, उनकी जय जयकार करते हुए जा रहे हैं ना। हम अपने नायक को लेके जा रहे हैं, उनकी जय जयकार करते हुए जा रहे हैं, इसलिए भगवान के आगे चलने में कोई बाधा नहीं है, समझ गए? उत्सव तभी होता है, और मुखिया को अंत में रखो, वो हमारे नायक है, ताकि लोग जान सके क्या है। कई जगह लोग कहते हैं भगवान को आगे रखो, हम भगवान के पीछे चले। अरे भाई, भगवान के आगे और पीछे का सवाल नहीं है। भगवान के सामने नाम आते ही आगे पीछे खत्म कर दो, बस केवल भगवान हो। भगवान के सम्मान में, किसी भी व्यक्ति के सम्मान में हम जब आगे आते हैं तो हम उसे अपने साथ लेके चलते हैं, वो पीछे रहता है, हम उनकी जय जयकार करते हुए उसके आगे नाचते गाते उत्सव मनाते जाते हैं। पीछे जाने का कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ता। नमस्ते गुरु। शशि जी, हाँ बोलो। हाँ महाराज जी, हमें पता है क्रोध नहीं करना चाहिए, और फिर भी हम हर पल कोई भी मौका मिलता है, कोई हमारे मन के अनुरूप कोई बात नहीं होती और हम क्रोध कर डालते हैं, और दूसरे को पता है कि उसके भाव के को आघात हो रही है, फिर भी हम क्रोध कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बार बार हमारे साथ? ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारे मन में क्रोध के संस्कार बहुत गहरे बैठे हुए, और वो अबुद्धि पूर्वक हो जाता है, बिना चाहे हो जाता है। इस संस्कार को निर्मूल करना जरूरी है। हम भावना योग करके अपने क्रोध के संस्कारों को निर्मूल कर सकते हैं। हम हर पल ये भावना, भाई मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, तो ऐसा करके हम अपने क्रोध के संस्कार को शमित कर सकते हैं, और फिर क्रोध के क्षणों में बोध प्रकट करने की सामर्थ्य विकसित कर सकते हैं। सुबह सागर जी महाराज वे अपने प्रश्न द्वारा लाभान्वित कर रहे हैं, और उसके बाद में समन्वय नगर की पूरी टीम तैयार रहेगी। माइक वहां तक पहुंचे। पूज्य मुनिद्वय के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, संस्कार सहित लौकिक शिक्षा भी अलौकिक हो जाती है, तो महाराज श्री लौकिक शिक्षा के साथ में संस्कारों का क्या महत्व होता है? नमोस्तु। संस्कार से लौकिक शिक्षा भी अलौकिक हो जाती है। आपने पूछा लौकिक शिक्षा में संस्कारों का क्या महत्व है। देखिए, मैं तो इतनी बात जानता हूँ, संस्कार क्या स्थान रखते हैं, आप इसे समझिए। एक सामान्य सी सब्जी में जब आप मसाला डालते हैं तो उसका जायका बढ़ जाता है, हाँ? बढ़ता है, उसका स्वाद बढ़ता है, उसके सेवन में रुचि बढ़ जाती है। संस्कार और कुछ नहीं, अपने जीवन में उन बातों का पुट डालना है जिससे जीवन में निखार आए। लौकिक शिक्षा पूरी अर्थकारी शिक्षा हो गई। इस शिक्षा में जीवन मूल्यों की बात नहीं होती, केवल अर्निंग की बात होती है। संत कहते हैं लर्निंग केवल अर्निंग के लिए नहीं, लर्निंग अर्निंग के साथ लिविंग के लिए भी होना चाहिए। जीवन के मूलभूत बातों को जब हम ठीक तरीके से आत्मसात करते हैं, तब हमारे अंदर के संस्कार निखरते हैं, और संस्कारों के निखरने से हमारा जीवन संवरता है। इसलिए हम संस्कार के साथ ज्ञान की आराधना करें, जो हमें संयमोन्मुखी बनाए और हमारे जीवन को
रचनात्मक दिशा दे सके। समन्वय नगर की ये पूरी टीम जो है एक प्रश्न करेगी और उसके बाद में तैयार रहेंगे स्पर्श जैन सीए फाउंडेशन के छात्र अपनी पूरी टीम के साथ। हे अवधपुरी के उद्धारक, अवधपुरी के राम, गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में सत सत वंदन नमन, और समन्वय नगर के छोटे बाबा श्री संदान सागर जी मुनिराज के चरणों में नमन, सभी क्षुल्लक के चरणों में इक्षामी। हे गुरुवर, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु से कि हम उनकी वंदना करें और उनकी भक्ति करें, हमें उनसे कुछ इच्छा ना करें, कुछ मांगे नहीं और अपने आप सब कुछ मिल जाता है। तो गुरुवर, ये आगम का जो वाक्य हमने पढ़ा है कि बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, इस अवधपुरी में जब से आप आए हैं गुरुवर, हम अवधपुरी वासियों को बिना मांगे सब कुछ मिल गया है और हमने देख लिया है कि गुरुदेव आप सच्चे गुरु हैं। और मेरी प्रश्न ये है गुरुदेव, इसमें नहीं गुरुजी, प्रश्न ये है कि हम भक्ति करते हैं देवशास्त्र गुरु की, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाते। कई बार हम कुछ ना कुछ मांग लेते हैं, तो हम हमारी इच्छा होती है, हम मांग लेते हैं, और कई ऐसे साधक होते हैं जो सिर्फ भक्ति करते हैं, मांगते नहीं है। तो इन दोनों की भक्ति में क्या फर्क रहता है, उसका क्या फल मिलता है? गाते हो ना, मांगने की आदत मेरी, क्या बोलते हो? बोलो भाई, आगे की लाइन तो बोलो। मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, तेरे आगे लाज मुझको आती नहीं। अब लाज ही छूट गई तो मैं क्या करूं? मांगने की आदत है, ये एक दुर्बलता है, लेकिन इसको लेकर के हताश नहीं होना चाहिए। मांगना दुर्बलता है, इससे बचना चाहिए। पर मेरा ये कहना, मांगो भी तो भगवान के पास मांगो, कहीं और मत मांगो। जिनकी मांगने की आदत है वो ठीक है। आचार्य कल्याण मंदिर में कुमुद चंद जी ने लिखा है, अजानतस्ताम नवता फलम यत् तम जानतस्तु खलु देवतेति हरिन मणि कांच धिया दधान। अंतिम लाइन में भूलता हूं, उसका भाव बताओ। हे भगवान, एक व्यक्ति आपके स्वरूप को जाने बिना आपकी सेवा कर रहा है और भौतिक आकांक्षाओं से भर कर आ रहा है, और एक व्यक्ति आपको न जानने के कारण इधर उधर जाकर अपना सिर पटक रहा है। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? एक व्यक्ति हरित मणि को कांच मान करके बेच रहा है और दूसरा कांच को हरित मणि बनाकर बताकर बेचना चाह रहा है। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कौन है? जिसके पास कांच है वो, या जिसके पास हरित मणि है वो? हरित मणि। हरित मणि। एक व्यक्ति है जो बीतराग भगवान के स्वरूप को न जान करके भी उनके पास याचक वृत्ति से जा रहा है, तो कोई बात नहीं, जिस दिन आंख खुलेगी वो माला माल हो जाएगा, क्योंकि उसको पता लग जाए ये हरित मणि है। और दूसरा जिसके पास कांच है, वो कितना ही बोले वो कांच ही वाला रहेगा, मणिधर नहीं बन पाएगा। समझ गए? इसलिए उत्तम तो ये है कि भगवान के समक्ष कुछ मत मांगो, लेकिन अगर कोई मांगने भी जाता है तो उसको देखकर परेशान मत हो। सोचो आज मांग रहा है, कल देना सीख जाएगा और अपने जीवन को आगे बढ़ा लेगा। मिल गया श्लोक कल्याण मंदिर में? हाँ, कल्याण मंदिर में हरिन मणि कांच धिया दधाना, विशापहार में अजानतस्त्वाम नमतः फलम यत् न जानतस्तु खलु देवतेति हरिन मणि कांच धिया दधाना तम तस्य बुद्ध्या बहते न रिक्त। ये फंसती है हमारी स्टेशन बहुत साल से। हाँ, ये चौथा चरण भूल जाता। तम तस्य बुद्ध्या बहते न रिक्त। चलो बोलो। हाँ, हो गया ना? नमोस्तु गुरु। स्पर्श जैन सीए फाउंडेशन के छात्रों के साथ में समय कम है,
गुरुवर के चरणों में हम सभी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए की पढ़ाई आज भारत के सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। ऐसे में आपके द्वारा दिया गया हम सभी को यह अवसर शिक्षा प्रदान करी जा रही है, इसके लिए हम सभी बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं गुरुवर। इसके लिए आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि सीए की परीक्षा पढ़ाई के साथ साथ हम अपनी धार्मिक क्रियाओं में सामंजस्य कैसे बैठाएं, और हे गुरुवर, एक कुशल सीए के क्या कर्तव्य हुआ करते हैं और उसके अंदर कौन से गुणों का होना जरूरी है? कृपया संकट का समाधान। देखो, पहले तो मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोग सीए के लिए तैयारी करने आए हो, तुम सबके भीतर एक सीए तैयार हो जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जहाँ तक सवाल है सीए की पढ़ाई के साथ धार्मिक क्रियाओं के सामंजस्य, तुम सबसे मैं इतना कहना चाहूँगा, इधर उधर की क्रियाओं से बच जाओ, धार्मिक क्रियाओं के लिए खूब समय मिल जाएगा। यहाँ तब तुम लोगों के लिए कुछ अवसर ही नहीं है। अपनी कोचिंग, पढ़ाई और उसके अलावा कहीं जाने आने का तो कोई काम है ही नहीं। भगवान का दरबार, नित्य अभिषेक जरूर करो, 5 मिनट का भावना योग जरूर करो। जो कार्यक्रम तुम लोगों के पूरे विद्यालय से जुड़े हुए हैं, उन कार्यक्रमों से जुड़ो। धर्म की भी शिक्षा लो। आधा घंटा क्या होता है, वो शिक्षा ऐसे भी अनिवार्य है, तो हमको लेना चाहिए ताकि हम यहाँ से जाएं तो केवल लौकिक बातें सीख कर न जाएं, जीवन की बातें भी सीख कर जाएं, और जीवन की बातें सीख कर न जाएं, अपने जीवन को समझ कर जाएं, जो पूरे जीवन स्थिरता दे सके। तो अपने जीवन को समझने के लिए तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है। तुम लोग इसे अपना सौभाग्य समझो कि तुम्हें यहाँ सब कुछ सुलभ होने जा रहा है। दिन में भोजन मिलेगा, जैन भोजन मिलेगा, है ना, भगवान के दर्शन अभिषेक मिलेंगे, पूजन आराधन का अवसर मिलेगा, गुरुओं का समय समय पर सानिध्य लाभ मिलेगा। इससे बड़ी बात कहाँ है, कहाँ मिलता है ऐसा? आजकल तो बाहर जाने पर बच्चों को, जो घर में कभी रात में नहीं खाया, बाहर जाने के बाद उसे सब उल्टे सीधे कर्म करने पड़ते हैं। बस तुम लोग इसे अपना पुण्योदय मानो, लगन निष्ठा के साथ इसे जुड़ो, उसमें जुड़ो और ऐसा तय करो। 22 बच्चे हो ना? 27 बच्चे जो सीए फाउंडेशन के लिए आए। ऐसी भावना भाव और इतनी लगन से पढ़ो कि 27 के 27 अपने एग्जाम को क्लियर करके नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तुमने पूछा एक अच्छे सीए के क्या आदर्श होने चाहिए, जब सीए बन के आओगे तब बताएंगे ना। अभी से तो अभी एक ही लक्ष्य रखो कि हमें सतत अभ्यासी बनना है, अध्यवसायी बनना है, और हमें केवल सीए नहीं बनना है, एक अच्छा श्रावक बनना है। क्या बनना है? श्रावक। एक अच्छा श्रावक बनना है, सच्चा श्रावक बनना है। वो बनोगे तो अच्छा बनना है, सच्चा बनना है और पक्का बनना है। इसे अपने जीवन का ब्रह्म वाक्य बना ले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अब विक्की भाई अपनी बात कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज गुणायतन परिवार को एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ। आपके श्री चरणों के अनन्य भक्त श्री भागचंद जी पाटनी, गया निवासी, का निधन 16 जून को सूरत में हो गया। इस समय परिवार पूरी तरह शोकाकुल है। शोकाकुल परिवार आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद चाहता है। नमोस्तु। देखो भाई, आना जाना तो लगा हुआ, कब किसकी बारी आ जाए कोई कहा नहीं जा सकता। लेकिन स्वाभाविक है, जब अपने बीच से किसी का साथ छूटता है तो मन में बेहद तकलीफ होती है। मैं ऐसे समय में पूरे परिवार को ये कहना चाहूँगा कि वियोग के क्षणों को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग का निमित्त बनाने का प्रयास करें। ये जीवन की सच्चाई है, आना जाना लगा हुआ है, इसे कोई रोक नहीं सकता। भागचंद जी एक धार्मिक परिवार से संबद्ध है और अशोक जी पांडा के बहनोई भी। आयु कर्म पूरा हो गया, आज चले गए, पर उन्होंने अपने जीवन में जो अच्छा काम किया वही उनके जीवन की उपलब्धि है। मैं परिवार को ऐसी संकट की घड़ी में
ये आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि वे उनके आदर्शों का अनुकरण करें, इस विपत्ति की घड़ी को स्वीकार करें, धैर्य से इसका सामना करें, मोह भाव की जगह ज्ञान भाव का प्रयोग करें और अपने जीवन में स्थिरता लाने का प्रयास करें। मैं इसी सद्भाव के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। पूरा परिवार धर्म ध्यान में लगकर इस संकट का सामना करे। ओम शांति।